नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त किशन सिंह भाटी। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ट्रेनिंग गुरुजी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान में प्रचलित प्रथाएं। तो चलिए देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी प्रथाएं हैं जो प्रचलित हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। नंबर 1, सती प्रथा। सती प्रथा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके शव के साथ जो पत्नी है उनके शव के साथ चिता में बैठकर अपने प्राण न्योछावर कर देती है, उसे सती कहते हैं। ठीक है, सती प्रथा को सहमरण भी कहते हैं। सती प्रथा को सहमरण भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है अनुमरण। ठीक है, सहमरण व अनुमरण। ठीक है, ये क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु है जो दूसरे स्थान पर हो जाती है और उनका दाह संस्कार है वहीं पर कर दिया जाता है, तो पत्नी पीछे से क्या भाई कोई सेनानी लेकर आग में बैठ जाती है, अपने आप को न्योछावर कर देती है। ठीक है, जिस प्रकार मालदेव की पत्नी है रूठी रानी उमा दे भटियाणी है, जो मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई। ठीक है, चलो ठीक है। इसके आगे अपन देखते हैं भारत में सती प्रथा को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किसने किया भाई? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, भारत में सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास है और राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, इसके प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। चलो ठीक है, ये तो हो गई भारत की बात। अब आते हैं राजस्थान। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख है कहाँ से मिलता है? यह है भाई एरन अभिलेख में मिलता है, जो 510 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य है जो एरन अभिलेख में मिलता है। ठीक है, गोपराज की पत्नी है वो सती हुई। ठीक है, और दूसरा है जो घंटियाला अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इसमें रेणुका की पत्नी संपत देवी है जो सती हुई है। ठीक है, घंटियाल अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें रेणुका की पत्नी है संपत देवी जो सती हुई। ठीक है, और राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया भाई? 1822 में लगाया। ठीक है, तो किस रियासत ने लगाया भाई? बूंदी रियासत ने लगाया। ठीक है, राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध है वो 1822 में लगाया। किसने लगाया? ठीक है, बूंदी रियासत ने लगाया। चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं 2 नंबर कौन सी रियासत थी? अलवर। इन्होंने 1830 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, चलो इसके बाद 1822 में बूंदी रियासत ने लगाया, तो 1830 में अलवर रियासत ने लगाया। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की अंतिम सती है वो कौन है भाई? रूपकुमार।
रूप कंवर। राजस्थान की अंतिम सती है वो है रूप कंवर। ये मोहन सिंह की पत्नी थी। राजस्थान की अंतिम सती है जो रूप कंवर है, ये मोहन सिंह की पत्नी थी। ये भी सती कब हुई, ठीक है, 4 सितंबर 1987 को। राजस्थान की अंतिम सती है वो है रूप कंवर, ये मोहन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। 4 सितंबर 1987 को ये सती हुई, ठीक है। चलो, तो ये कहाँ की निवासी थी भाई? रूप कंवर है, ये कहाँ की निवासी थी, ठीक है। ये दिवराला सीकर की निवासी थी, सीकर की निवासी थी। रूप कंवर है जो दिवराला सीकर की निवासी थी। ये राजस्थान की अंतिम सती थी। इसके बाद राज्य सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसमें सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। ये हो गया सती प्रथा। नंबर 2 लेते हैं भाई, बाल विवाह। बाल विवाह, ठीक है। बाल विवाह विवाह की एज है वो 21 व 18 है, ठीक है। लड़के की 21 व लड़की की 18 है। इससे कम उम्र में विवाह किया जाता है उसे बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है भाई, ठीक है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास किसने किया भाई? हरविलास शारदा ने, ठीक है। हरविलास शारदा ने बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास किया, ठीक है भाई। इन्होंने हरविलास शारदा ने बाल विवाह हेतु रोकने हेतु प्रयास किया, ठीक है। इन्होंने 1929 में एक नियम बनाया जिसमें लड़के की उम्र है जो 18 वर्ष और लड़की की उम्र है जो 14 वर्ष रखी गई। इसको शारदा एक्ट कहा जाता है, ठीक है। शारदा एक्ट कहा जाता है। और राजस्थान में ग्रामीण इलाकों में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं भाई? आखा तीज को, आखा तीज या अक्षय तृतीया। आखा तीज या अक्षय तृतीया को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। तो भाई ये आखा तीज आती कब है? कब आती है भाई? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, ये आखा तीज है वो कब आती है? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, ठीक है। और बाल विवाह पर सर्वप्रथम प्रतिबंध है वो किस रियासत ने लगाया भाई? जोधपुर रियासत ने लगाया, ठीक है। 1885 में लगाया, ठीक है। उस समय जोधपुर रियासत ने लगाया और सर प्रताप ने बाल विवाह पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया, ठीक है। उसके बाद लेते हैं अपन 3 कन्यावध। ठीक है। कन्या को जन्म के बाद या तो उसे भूखा रखकर या गला घोंटकर या फिर अफीम देकर मार दिया जाता था, उसे कन्यावध कहते हैं, ठीक है। कन्यावध पर सर्वप्रथम किस रियासत ने प्रतिबंध लगाया भाई? कोटा रियासत ने कन्यावध पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया। कब लगाया भाई? 1833 में लगाया। उसके बाद किसने लगाया भाई? बूंदी रियासत ने लगाया। कन्यावध है जिस पर सर्वप्रथम प्रतिबंध है कोटा रियासत ने लगाया। उस समय शासक कौन थे? महाराजा उमेद सिंह, ठीक है। उमेद सिंह कोटा के शासक थे, ठीक है। 1833 में लगाया। उसके बाद है कन्यावध पर बूंदी रियासत ने प्रतिबंध लगाया। वो कब लगाया भाई? 1834 में लगाया, ठीक है। उसके बाद है वो 1836 में बीकानेर रियासत ने अपने कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। बीकानेर रियासत ने कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। कब लगाया भाई? 1836 में रतन सिंह के शासनकाल में कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया। अब लेते हैं भाई अपन
डायन प्रथा, डायन प्रथा, डायन प्रथा। डायन प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किस रियासत ने लगाया भाई? उदयपुर, उदयपुर रियासत ने डायन प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया। उस समय उदयपुर के शासक कौन थे भाई? स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। डायन प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध है उदयपुर रियासत में लगाया, उस समय शासक थे स्वरूप सिंह। कब लगाया? 1853 में। 1853 में डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, चलो दास प्रथा, दास प्रथा, दास प्रथा। प्राचीन काल में जब युद्ध होता था तो क्या है भाई, युद्ध में जो भी लोग होते हैं उसको बंदी बना लिया जाता है और अपने महलों में दास के रूप में रखा जाता था। ठीक है, ये है दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा का उल्लेख है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है भाई? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, दास प्रथा का उल्लेख है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, चलो ये हो गए अपने प्रमुख प्रथाएं।